हे गाइस, आई एम वासुदेव और आप देख रहे हैं मिक्स विद वासुदेव। तो जैसा कि आप सब लोग अभी जानते हैं कि इंस्टाग्राम पे मैंने एक फर्स्ट लुक डाला था अभी रिसेंटली और एक छोटा सा टारगेट भी दिया था आप लोगों को। तो जैसे ही वो टारगेट पूरा होता है तभी मैं स्टूडियो को रिवील करूंगा, इसीलिए आप लोग देख सकते हैं ये फ्रेम काफी ज्यादा लिमिटेड है और ये चीज मैंने जानबूझ के की है बिकॉज जब तक स्टूडियो रिवील नहीं होता तब तक मजा नहीं आएगा चीजों को डिस्क्लोज करने में। दिखाओ ना। मैं नहीं दिखाऊंगा। पीयूसी प्लीज। मैं नहीं दिखाऊंगा। और एक्चुअल में अगर मैं आप लोगों को एक सच बात बताऊं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सेटअप में, इस स्टूडियो में, जिसको मैंने स्पेशली ऑर्डर किया हुआ है और उसको आने में अभी 4 से 5 दिन है। दैट इज वन ऑफ द रीजन स्टूडियो टूर में थोड़ा सा डिले हो रहा है, बट वो बोलते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो इसीलिए थोड़ा सा इंतजार कर लो बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को ये बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि ऑनेस्टली ये मेरा ड्रीम स्टूडियो है एंड स्पेशली वो सेटअप याद करते हुए जहाँ से हम लोगों ने शुरू किया था, ये काफी ज्यादा स्पेशल है मेरे लिए। तो जब तक स्टूडियो टूर नहीं आ रहा मैंने सोचा कि कुछ टॉपिक्स को कवर करते हैं ताकि आप लोग इवेंचुअली कुछ ना कुछ नया सीखते रहो। तो इसी रीजन की वजह से आज के वीडियो में मैं एक ऐसा टॉपिक कवर करने वाला हूं जो मेरे स्टूडेंट्स मेरे से बहुत ज्यादा पूछते हैं व्हेन दे आर एनरोलिंग फॉर द कोर्स, जब वो नए नए आते हैं कोर्स में। प्लस इंस्टाग्राम पे भी काफी डीएम्स आ चुके हैं कि सर क्या हमें ऑडियो इंटरफेस पहले अपग्रेड करना चाहिए या फिर एक माइक्रोफोन। तो इस चीज को समझने के लिए मैंने 2 सिंपल से केसेस बनाए हैं। सबसे पहला केस ये है कि हमारे पास एक बहुत ही बेसिक माइक्रोफोन है, सिर्फ 5 से 10 हजार रुपए का एक माइक्रोफोन है और उसी के साथ साथ हम एक हाई एंड ऑडियो इंटरफेस लेते हैं, सिर्फ फॉर एग्जांपल अपोलो या फिर आरएमई। इन द सेम वे केस नंबर 2 में हमारे पास एक हाई एंड माइक्रोफोन है, एक कॉस्टली माइक्रोफोन है जैसे कि नॉयमन का TLM 103 हो गया, और उसी के साथ साथ हम लोग एक बेसिक ऑडियो इंटरफेस, बेसिक साउंड कार्ड यूज कर रहे हैं जिसकी कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 5000 से 10,000 है। तो सबसे पहले हम इन दोनों केसेस को समझते हैं बिकॉज अगर आप लोगों को ये 2 केसेस अच्छे से समझ आ गए तो आप लोगों को अपना आंसर खुद ही मिल जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम केस 1 को समझे, केस 1 को देखें तो वहां पे हमारे पास एक हाई एंड साउंड कार्ड है, हाई एंड ऑडियो इंटरफेस है, वेयर एज एक बहुत ही बेसिक माइक्रोफोन है। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, इवन दो हमारा साउंड कार्ड अच्छा है, इवन दो उसके कन्वर्टर्स अच्छे हैं, उसकी डायनेमिक रेंज अच्छी है, लेकिन अगर हम अपने माइक्रोफोन की बात करें तो अगर उसकी डायनेमिक रेंज आपके साउंड कार्ड से कम है तो हो सकता है कि अगर आप कोई भी एक लाउड इंस्ट्रूमेंट या डायनेमिक इंस्ट्रूमेंट को रिकॉर्ड करें तो वो हो सकता है कि आपके साउंड कार्ड में जाने से पहले ही थोड़े से डिस्टॉर्ट कर जाए। तो इससे कहीं ना कहीं हम लोग ये देख सकते हैं कि हमारी क्लैरिटी पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, हमारी क्लैरिटी में थोड़ा सा लॉस हो रहा है। वेयर एज अगर इसी केस के प्रो की बात करूं कि इस केस में क्या अच्छाई है तो वो ये है कि एक अच्छे साउंड कार्ड के साथ साथ एक अच्छे ऑडियो इंटरफेस के साथ साथ आपके पास अच्छे प्रीएम्प्स भी आते हैं। तो आप में से जितने लोग इस चीज को नहीं जानते, जिस भी ऑडियो को हम लोग अपने माइक्रोफोन से कैप्चर करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लो लेवल सिग्नल, क्योंकि वो काफी लो लेवल पे कैप्चर होता है, और उसको हम लोग माइक लेवल ऑडियो भी बोलते हैं। तो आपके ऑडियो इंटरफेस में एक चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीएम्प, और उस प्रीएम्प का काम क्या होता है, प्री एम्पलीफाई करना, यानी कि वो जो माइक लेवल सिग्नल है उसको एम्पलीफाई करके लाइन लेवल में कन्वर्ट करना बिफोर सेंडिंग इट टू द सिस्टम। तो क्योंकि केस 1 में हमारे पास एक हाई एंड ऑडियो इंटरफेस है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा माइक लेवल जो सिग्नल है वो लाइन लेवल पे बूस्ट भी होगा बिना ज्यादा नॉइस के एडिशन होते हुए, यानी कि आपके जो प्रीएम्प्स है, आपका जो साउंड कार्ड है वो आपके सिग्नल को बूस्ट भी करेगा, ज्यादा नॉइस भी ऐड नहीं करेगा। दैट मींस कहीं ना कहीं काफी क्लीन ऑडियो आपके पास ऑब्टेन होगी। इसके बाद अगर हम केस 2 को समझें जिसके अंदर हमारे पास एक हाई एंड माइक्रोफोन है, वेरास हमारा जो साउंड कार्ड है, हमारा जो ऑडियो इंटरफेस है वो काफी ज्यादा बेसिक है, तो इस केस में क्या होगा, वही डायनेमिक रेंज वाला एग्जांपल है कि आपके माइक्रोफोन की डायनेमिक रेंज तो ज्यादा है, यानी कि वो लाउड इंस्ट्रूमेंट्स, डायनेमिक इंस्ट्रूमेंट्स को आराम से कैप्चर कर लेगा, लेकिन जैसे ही वो सिग्नल आपके ऑडियो इंटरफेस में जाएगा तो क्योंकि उसके जो कन्वर्टर्स हैं वो थोड़े से वीक होंगे तो उसकी डायनेमिक रेंज भी थोड़ी सी कम हो जाएगी, जिस वजह से हो सकता है कि आपका सिग्नल जल्दी डिस्टॉर्ट कर जाए, यानी कि कम गेन पे डिस्टॉर्ट करने लग जाए, और वो डिस्टॉर्शन जो है वो हमें इजीली ऑडिबल होगा। वेयरएज अगेन इस केस के अगर हम प्रो की बात करें तो उसका प्रो ये है कि अगर आप लोग एक महंगा माइक्रोफोन लेते हैं, कॉस्टली माइक्रोफोन लेते हैं, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो काफी ज्यादा होता है, जिस वजह से आप लोगों की जो रिकॉर्डिंग्स है आप उनको हायर सैंपल रेट पे भी कर सकते हैं। तो जितने लोगों को नहीं पता कि सैंपल रेट कैसे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स से रिलेटेड है तो उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हैं और उसका लिंक मैं यहाँ पे भी दे दूंगा। राइट तो इन दोनों केसेस को समझने के बाद, इन दोनों केसेस को ऑब्जर्व करने के बाद आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को यही चीज समझ आ रही होगी कि कोई भी एक चीज में इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि हम दोनों चीजों को साथ साथ अपग्रेड करें। से फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों का बजट 80,000 से 1 लाख है तो रादर देन स्पेंडिंग द होल अमाउंट ऑन वन थिंग, कोई भी एक हाई एंड ऑडियो इंटरफेस या हाई एंड माइक्रोफोन लेने से अच्छा है कि आप दोनों में इन्वेस्ट करें। और आप हो सकता है कि 50,000 का माइक ले रहे हैं तो 20-25 हजार का ऑडियो इंटरफेस ले रहे हैं। अल्टीमेटली जो दोनों चीजें हैं उनके स्पेक्स जो हैं वो आपस में एक
दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने चाहिए। बट इन केस अगर आप लोगों का बजट इतना ज्यादा नहीं है, अगर आप लोगों का बजट 20-25 हजार भी है या उससे कम है, और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग अपना माइक्रोफोन अपग्रेड करें या फिर साउंड कार्ड को, तो उसका सिंपल सा आंसर है कि सबसे पहले हम लोग अपने ऑडियो इंटरफेस को अपग्रेड करेंगे। तो जितने लोग चैनल को काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं उन लोगों ने एक चीज तो नोटिस की होगी कि जिस वक्त मैं ऑडियो टेक्निका का 80-20-20 माइक्रोफोन यूज कर रहा था, उस वक्त मैंने ID4 से फटाफट से RME के Fireface UCX में इन्वेस्ट किया, जो कि काफी हाई एंड ऑडियो इंटरफेस है। तो उसका सिंपल सा रीजन ये है कि अल्टीमेटली जो आपका माइक्रोफोन है वो आपका इनपुट संभाल रहा है, वो आपका इनपुट कंट्रोल कर रहा है जो आपके DAW में जा रहा है। वेराज जो ऑडियो इंटरफेस है वो कहीं ना कहीं सेंटर है आपके सिस्टम का, यानी कि वो नॉट जस्ट इनपुट कंट्रोल कर रहा है बल्कि इवन इनकेस अगर आप लोगों को मॉनिटर्स में इन्वेस्ट करना है तो वो आपको लाइन आउट सिग्नल भी देता है, जिससे आप लोग इजीली अपने मॉनिटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। एंड नॉट जस्ट दैट, अब तो काफी सारे बजट ऑडियो इंटरफेसेस आने लग गए हैं जो कि हाई इंपीडेंस हेडफोन्स को भी सपोर्ट करते हैं, जैसे बेयर डायनेमिक का DT990 Pro। तो अब अगर मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं कि लास्ट ईयर जब मैंने उस ऑडियो इंटरफेस पे अपग्रेड किया था तो आज मेरा क्या ऑब्जर्वेशन है, तो मैंने यही चीज ऑब्जर्व की कि उस ऑडियो इंटरफेस की वजह से मेरे जो मॉनिटर्स हैं, मेरे जो हेडफोन्स हैं, अल्टीमेटली मेरा जो भी लिसनिंग डिवाइस मैं उसके साथ कनेक्ट करता हूँ उसकी जो क्वालिटी है वो काफी ज्यादा एनहांस हो गई। चौंक गए मम्मी। यानी कि कहीं ना कहीं जो ऑडियो इंटरफेस के कन्वर्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं आपके हेडफोन्स की साउंड पे और आपके मॉनिटर्स की साउंड पे भी। तो जब मैं अपने मॉनिटरिंग डिवाइस को अपने लैपटॉप में डायरेक्टली फिट करता हूँ या किसी भी लो बजट ऑडियो इंटरफेस में डायरेक्टली फिट करता हूँ और उसके बाद मैं कंपेयर करूँ RME UCX के साथ, तो मैंने यही चीज ऑब्जर्व की है कि मुझे काफी ज्यादा क्लैरिटी मिलती है और काफी ज्यादा विड्थ भी फील होती है मॉनिटरिंग के वक्त। तो अल्टीमेटली मैं आप लोगों को यही चीज सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको इनमें से कोई भी एक चीज में इन्वेस्ट करना है, या तो आपको अपने माइक को अपग्रेड करना है या फिर साउंड कार्ड को, तो ऑलवेज गो विद योर साउंड कार्ड फर्स्ट, बिकॉज वो जो है वो सिर्फ आपका इनपुट ही कंट्रोल नहीं करता बल्कि इवन जो आपकी आउटपुट डिवाइसेस हैं उनको भी कंट्रोल करता है। भाई तो तू बोल रहा है कि अगर मुझे एक अच्छा माइक लेना है तो मुझे एक अच्छा ऑडियो इंटरफेस भी लेना पड़ेगा? हाँ भाई, एकदम सही। लेकिन एक सवाल है मेरा। हाँ हाँ, पूछ। अगर मैं USB माइक ले लूं तो फिर ऑडियो इंटरफेस का क्या काम? एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।